बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद है ठीक होंगे। जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें आप लोग। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पेशावरी चपली कबाब, जिसकी कोई बहुत यूनिक और बहुत अच्छी सी रेसिपी है। बहुत आसानी से ये बन जाएंगे। बहुत सारी यानी कि ओरिजिनल रेसिपी है बिल्कुल। इसी में कोई जो है चीज़ जो है ना, कोई इंग्रेडिएंट जो है ना फालतू नहीं डाला। और इसके लिए मैंने ले लिया था हाफ़ के जी मैंने कीमा ले लिया था। बीफ का कीमा लिया था क्योंकि जो चपली कबाब होते हैं बीफ के ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और एक प्याली जो है ना मैंने चॉप किया प्याज ले लिया था। और 2 खाने के बड़े चम्मच यानी कि तीन तीन अदद जो है ना टमाटर ले लिए थे मैंने, उनको भी चॉप कर लिया था, वो भी डाल लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट खाने का चम्मच भर के लिया था। और हरी मिर्चों का भी 1 खाने का चम्मच मैंने लिया था, उनको भी मैंने चॉप कर लिया था। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी मैंने बहुत अच्छी तरह से पीस लिया था। और 1 मुट्ठी भर के धनिया डाला था। और 1 खाने का चम्मच भर के मैंने यहाँ पुदीना भी इसमें डाला था, ताकि इसमें से ना बहुत यानी कि अच्छी और मज़े की जो है ना खुशबू भी आए पुदीने की, और मज़ा भी आए। और फिर मैंने जो है ना तकरीबन जो चौथाई कप है ना बेसन का, वो मैंने इसमें डाल दिया था, ताकि जो कबाब है ना हमारे अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए, टूटे नहीं। और 1 चाय का चम्मच मैंने यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, जिसको तो दड़ा मिर्च कहते हैं। और इसके अलावा मैंने हल्दी डाली थी 1 चाय का चम्मच। और इसके अलावा जो है ना मैंने इसमें नमक डाला था अपने जायके के मुताबिक। आप भी नमक अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, जितना कि आप खाते हैं जिस तरह। और स्पाइसेस में भी कमी जो है ना ज़्यादती हो सकती है। जैसे आप ज़्यादा स्पाइसी लेते हैं तो ज़्यादा स्पाइसेस जो है ना ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच भर के जो है ना मैंने सूखा धनिया लिया था, उसको मैंने क्रश करके डाला था। और 1 ही चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा लिया था, वो डाल दिया था इसमें। और इसके अलावा 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला लिया था, वो डाल दिया था इसमें। यहाँ अनारदाना भी जाता है, लेकिन मैंने अनारदाना नहीं डाला था। तो वो उसकी जगह पे मैंने जो है ना उसकी जगह पे मैंने ना नींबू का रस डाला था, क्योंकि अनारदाना जो है ना मेरे बच्चे जो है ना घर में कोई भी पसंद नहीं करता। तो फिर अनारदाना जो है ना मैंने यहाँ स्किप कर दिया था। तो मैंने नींबू का रस डाल दिया था, 1 नींबू का रस निकाला था, वो डाल दिया था। क्वांटिटी के हिसाब से जितना कीमत है उसके हिसाब से मैंने सारे इंग्रेडिएंट डाले हैं। और लास्ट में मैंने 1 अंडा लिया था और अंडे को मैंने डाल दिया था। और बहुत अब इसको ना मैं आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कि मैं जो है ना ज़्यादातर चम्मच के साथ ही मिक्सिंग कर लेती हूँ, मिक्सर के साथ। तो ये जो है ना कीमा है, तो इसको मैं हाथों से करूँगी और बहुत अच्छा सा हमने मेल्ट करना है, बहुत अच्छा सा इसको मिक्स कर लेना है। अब यहाँ मैं आपसे कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकॉन को दबा दिया करें, मेरी वीडियो को खाली देखा ना करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और वीडियो को एंड तक देखा करें, ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो सके। और बेल के आइकॉन को दबाया करें, ताकि मेरी कोई नई आने वाली वीडियो जो है ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है जी। कीमे को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, और उसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, ताकि वो यकजान हो जाए, मसाले अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाए इसमें। और अब इसके बाद जो है ना मैं इसके बहुत अच्छे से जो है ना हाथ से ही ना कबाब बनाऊँगी। और बहुत अच्छा सा इसको जो है ना इसको मैंने दबा के बनाना है, ताकि कहीं से भी कीमा जो है ना वो इसमें कोई यानी कि रह ना जाए, बबल्स ना रह जाए, या यानी कि कोई गैप ना रह जाए। तो इस वजह से हमारे कबाब टूट भी सकते हैं। देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से बनाऊँगी। और मैंने ना यहाँ पर इसकी ना गार्निशिंग के लिए ना मैंने टमाटर भी स्लाइसिस में काट लिए थे। 1 टमाटर मैं सेंटर में रखूँगी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से, जैसे कि पेशावरी कबाब होते हैं। तो इसी तरीके से जो है ना मैं सारे कबाब जो है ना इनको बना लूँगी। और फिर पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया था। और इसके बाद जो है ना इसी तरह सारे कबाब जो है ना मैं बना के बहुत अच्छे तरीके से, तो फिर पैन में ऑयल गरम किया था। मीडियम फ्लेम रखेंगे हम, मीडियम से आप थोड़ा लो भी रख सकते हैं, क्योंकि इनको ना हमने बिल्कुल ना जो लो जो होती है ना हमारा फ्लेम होता है ना, उसके ऊपर कबाबों को बनाना है, ताकि हमारा जो कीमा भी है ना अंदर तक पक सके। और माशाल्लाह से बहुत टेस्टी बने थे, बहुत मज़ा आया था। पुदीना जो मैंने डाला है उसका भी बहुत अच्छा सी खुशबू आ रही थी, और बहुत अच्छा टेस्ट जो है डेवलप हुआ था उसका भी। और इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएंगे, और लाजमन आप भी ट्राई करें। और बहुत मज़े के और बहुत ये यानी कि जूद होते हैं। आगे से रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान में भी आपको पता है कि सहरी में भी और अफ्तारी में भी जो है ना ये जो कबाब और टिक्कियाँ वगैरह जो भी है ना, जो हमारे घरों में बनाए जाते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। देखिए बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से मैं कबाब बना रही हूँ। मैंने कोई इसमें जो फालतू इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो इसके साथ फिर ना कबाब की जो असल शक्ल है ना वो फिर नहीं निकल के आती। ये असल शक्ल है चपली कबाब की,
कोई यानी कि ऐसी चीज़ें नहीं डाली कि जिससे बिल्कुल ही वो जम गए हैं और बिल्कुल ही स्ट्रेट बने हैं। इस तरह नहीं होता। चपली कबाब का असल जो है ना तरीका यही होता है उसके बनने का। ठीक है, जब मेरी एक साइड जो है ना वो बन गई, पक गई थी, तो मैंने ना कबाब कबाब की ना दूसरी साइड जो है ना वो भी चेंज कर दी थी। और फिर मैंने डिश आउट कर लिए थे और थोड़ी हल्की सी मैंने साइड पे धनिया की गार्निशिंग कर दी थी। आप चाहें तो दही का रायता भी बना सकते हैं, ग्रीन चटनी बना सकते हैं, केचप के साथ भी खा सकते हैं। जैसे आपको यानी कि अच्छा लगे आप खा सकते हैं। चपाती के साथ, गार्लिक ये जो ब्रेड होती नान होता है उसके साथ खा सकते हैं। घर की रोटी जो होती है उसके साथ भी खा सकते हैं। और उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और लाज़मन आप भी ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, खाली वीडियो को ना देखा करें, सब्सक्राइब भी कर दिया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें। और कमेंट बॉक्स में मुझे लाज़मन कमेंट्स किया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। ठीक है जी, ओके, मुझे अब इजाज़त दें और अपनी दुआ में याद रखें। मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूँगी। और जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और अपने प्यारों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।